सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली है हाउ यू विल स्कोर 80 अबव परसेंटेज इन योर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। तो 80 से ऊपर परसेंटेज कैसे लाने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। मेरा वो मोटिव नहीं है कि मैं ऐसे बोलूँ 95 कैसे लाने, 98 कैसे लाने, 100% कैसे लाने, 500 में से 500, कुछ नहीं भाई, सिंपल रहो, नॉर्मल, ठीक है। 80% से ऊपर कैसे लाने हैं, सिंपल है। इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ और ये वीडियो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला है रिवीजन स्ट्रेटेजी, जो कि मैं रिवीजन अच्छे से बता दूंगा कैसे करना है, और लास्ट टाइम पे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो उनको मैं समझाऊंगा कि कैसे समझना है, कहाँ से समझना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ बता दूंगा। एंड दूसरी चीज़ है हमारी, हाँ याद आ गया, मेरा बिगेस्ट रिग्रेट क्या था। मतलब मैं बता दूंगा कि क्या गलती मैंने करी थी जिसकी वजह से मेरे को अभी भी दुख होता है। मतलब होता तो नहीं है बट होता है, हल्का सा होता है। और जितने भी क्लास 11th के हैं, जितने भी स्टडी ब्लॉगर अभी 11th में, सबसे मैंने अच्छे से बात करी है और उसके बाद ही ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में बहुत ही टाइम लगा है। एंड लास्ट है हमारा एक रियलिटी चेक, इस वीडियो में बताऊंगा मैं, लास्ट में एक रियलिटी चेक दूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको सुनकर ही जाना, बहुत बेस्ट चीज़ है वो, बहुत तगड़ी चीज़ है वो, ठीक है, सुनकर जाना प्लीज़। एंड अब मैं इस वीडियो में एक चीज़ बता देता हूँ तुम लोगों को कि इस वीडियो का टारगेट है 2K लाइक्स का। 2000 लाइक कर दो प्लीज़ कंप्लीट। बाकी तुम्हें, मेरे को पता है प्लीज़ नहीं बोलना है यार, तुम कर दोगे कंप्लीट, बट एक चीज़ के लिए मुझे बोलना पड़ेगा कि इस वीडियो के बाद प्लीज़ 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगी है। पिछले 4 घंटे से मैं स्क्रिप्टिंग कर रहा था। ये रहे पेज, इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा था इस वीडियो के लिए और मैं वो सभी बोल रहा हूँ। बाकी मैंने पिछले 15 दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला है इस वीडियो के चक्कर में, तो समझ लो यार बहुत मेहनत लग रही है ऐसी टाइप्स की वीडियो बनाने में। तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो भाई, 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ, जाकर सब्सक्राइब करो। 1 2 3 4 5। अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया तो ठीक है, नहीं करा तो तुम्हारे 10th बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, संभल कर रहना, ठीक है। काला जादू आता है मेरे को, मजाक कर रहा था यार, ठीक है। और सब्सक्राइब अगर कर दिया तो थैंक यू यार। एंड अब मैं वीडियो पे वापस बढ़ता हूँ और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखना, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो बन सकता है, अभी मैंने 4-5 मिनट की बना दी है, बट मुझे नहीं पता कितना लंबा वीडियो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ एंड तक देखना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला सब्जेक्ट है अपना मैथ, ठीक है। मैथ में देखो, सबसे पहले स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सिंपल होती है, कोई बड़ी बात नहीं है मैथ में इतने नंबर लाना। मेरे 87 आए थे, सिंपल है भाई, मैथ सिंपल सब्जेक्ट है। क्यों सिंपल बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। एंड अब मैं मैथ की स्ट्रेटजी बताता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। बेसिकली मैथ की बुक उठाओ, एनसीईआरटी, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता ना तो एक एनसीईआरटी उठाओ और यूट्यूब पर जाओ, शोभित भैया के लेक्चर सर्च मार लो, 14 डेज चैलेंज वाले, जो कि 14 डेज में 14 चैप्टर पढ़ाए थे भैया ने, वो सर्च करो। वो वीडियोस पहली से लेके पूरी वीडियो देख लो, सब कुछ समझ आ जाएगा। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेना उसको देखकर, और प्लस में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, बस सिंपल है, रिलैक्स मैथ है, नॉर्मल, मैंने बता दिया, एनसीईआरटी और प्लस में शोभित भैया, ठीक है। बाकी ऋतिक सर से ही पढ़ सकते हो, अगर कोई ट्रिगोमेट्री जैसा टॉपिक समझ नहीं आ रहा, भैया का वीडियो देख लियो तुमने 2 घंटे का, बट तब भी समझ नहीं आ रहा तो ऋतिक सर का वीडियो देख लो, 5-6 घंटे का है। अगर तुम वो देखोगे ना, वर्थ इट होगा भाई, पूरा समझ आ जाएगा। मैंने वही देखा था लास्ट टाइम पे, जो टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। सिंपल है, सब कुछ बता दिया मैंने इसमें। और मैथ में अगर तुमने सब कुछ पढ़ रखा है, रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ सैम्पल पेपर, ठीक है। और प्लस में मैथ में अगर तुम लोग पढ़ रहे हो ना, तो सैम्पल पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ में 30% पढ़ना और 70% रिवीजन, मतलब प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रिवीजन हम प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे, रिवीजन नहीं जो तुमने सॉल्व कर लिया उनको वापस सॉल्व कर रहे हो, रिवीजन मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। समझ गए बात। अब मैं बता दूं तुमको सैम्पल पेपर के बारे में। तो देखो यार, मैं लाया हूँ पीडब्ल्यू के सैम्पल पेपर, पीडब्ल्यू वाले लाए हैं, सॉरी। ये रहे 15 सैम्पल पेपर है इसके अंदर, ठीक है। और ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है प्रैक्टिस के लिए, और इसके अंदर हमें 50% कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कि ये लिखा भी है इधर, ठीक है। और मैं बुक में से पढ़ के बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। देखो 50% कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस बुक में लगी कि इसके अंदर मिलते हैं हमें हैंड रिटन सोल्यूशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने किसी का आंसर देख के समझ रहे हो ना, तो तुमको अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मैथ में ना स्टेप के नंबर मिलते हैं भाई। स्टेप अगर तुमने अच्छे से लिखा है ना, तुम्हें नंबर मिलेंगे, तो तुम इसमें से दूसरे के आंसर एनालाइज करके अपने आंसर लिख सकते हो, वैसे ही तरीके में लिखना। बाकी मुझे इसकी सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या लगी, इसमें माइंड मैप दे रखा है, मतलब कि तुम्हें माइंड मैप बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें पहले से दे रखा है, बस उसको तुम्हें पढ़ना है। इसमें चीट सीट नाम दे रखा है उसको, बट मैं माइंड मैप बोलता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है वो। एंड इसमें तुम्हें 5 साल के ट्रेंड के हिसाब से सैम्पल पेपर डिजाइन हुए मिलेंगे, मतलब कि जो सीबीएसई 5 साल से क्वेश्चंस दे रहा है, वैसे टाइप में ट्रेंड फॉलो करके इन्होंने ट्रेंड को एनालाइज करके इसमें अच्छे से दे रखा है। और अगर तुमने इसको पूरा प्रैक्टिस कर लिया तो भाई मैथ का पेपर तुम फाड़ दोगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक कर लो इस बुक को, बहुत अच्छी बुक है, मैं बता रहा हूँ, एडवाइस है भाई तुम्हारे बड़े भैया की, तो देख लेना। एंड इसी बुक का मैं गिव अवे करने वाला हूँ, तुम में से एक बंदे को गिव अवे मिलेगा।
शायद मैं सोच रहा हूँ सबको दे दूँ, बट क्या करूँ यार, इतनी बुक नहीं है मेरे पास, बट मैं दूंगा बुक तुम लोगों को, टेंशन मत लो। एंड गिव अवे के लिए क्या करना है, 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो, बाकी गिव अवे मेरे हाथ में, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें घर पे पहुंचा दूंगा बुक, बस 10 के कंप्लीट कर देना। एंड अब मैं दूसरे सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बता देता हूँ। दूसरा सब्जेक्ट है अपना साइंस। साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको मजे में मत लेना प्लीज़। और एक काम करो, पहले सारे चैप्टर एक पेज में लिख लो, एंड ये वीडियो खाली मत देखो, पेन कॉपी के साथ लिखो, ठीक है। ऐसे तुमने हजारों स्ट्रेटेजी वीडियो देखी होगी, बट कोई काम नहीं आई ना, इसलिए नहीं आई, तुम लिखते ही नहीं हो ना, अभी तुम लिखो बैठ के, ठीक है। तुम एक पेज में सारे चैप्टर लिख दो साइंस के, और फिर उसमें तुम चेक करो कि तुम्हें क्या टॉपिक नहीं आता है। बस साइंस में तुम्हें हर चीज़ को क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हैं तो तुम साइंस आराम से फाड़ दोगे भाई, साइंस का पेपर मतलब फोड़ के आओगे भाई तुम। और मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसको समझने की कोशिश करो। मैंने किन किन से पढ़ा था, मैंने समृद्धि मैम से पढ़ा था, रक्षक सर से पढ़ा था, बाबा बंगाली से पढ़ा था, और पढ़ले अक्षय से पढ़ा था, और रक्षक सर हो गया, प्रशांत भैया से पढ़ा था। मैंने बहुत सारे लोगों से पढ़ा था, ठीक है। और मैंने जिनका नाम ले लिया सॉरी यार मैं भूल गया, बट मैंने बहुत लोगों से पढ़ा था। देखो मेन मोटिव क्या होता है ना, तुम्हें टॉपिक समझना है, चाहे तुम 4 टीचर से समझो, चाहे तुम ऑफलाइन जहाँ फिजिकल तुम जाते हो ट्यूशन वगैरह वहाँ समझो, बस समझने में फोकस करो। ये कोई मायने नहीं रखता कि तुम इसको फॉलो करते हो, तुम इसको फॉलो करते हो, मैं उसी टीचर से पढ़ूंगा उसी से समझूंगा, नहीं। तुम्हें टॉपिक समझने पे ध्यान देना है। तुम किसी भी टीचर से समझो, बट टॉपिक समझो भाई। और मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर ना तुम्हारे पेज में ना कोई भी टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो तुम मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैं तुम्हें किसी से बात करवा के किसी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके समझा दूंगा टॉपिक। बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आगे बताऊंगा क्या है। एंड टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ पूरे टाइम। टेलीग्राम ज्वाइन करो और उस पर मेरे से बात कर सकते हो, मैं अभी बता देता हूँ। एंड उस पर मेरे से बात कर सकते हो और मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हो। एंड फालतू के डाउट मत पूछना। आँख में क्या चला गया, भैंस की आँख यार, आँख में कुछ भी जाए, बट मैं वीडियो बनाऊंगा। और साइंस में ये सब टॉपिक क्लियर रखो, किसी से ये पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, बट टॉपिक क्लियर रखो। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं तुम्हें समझाऊंगा भाई। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, उसको ज्वाइन करो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि मैं उसमें बहुत कुछ बताता रहता हूँ। अगर कोई भी डाउट हो मेरे से पर्सनली पूछो, मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा भाई। मैं वैसा नहीं हूँ कि कॉमेंट के रिप्लाई नहीं देता हूँ, ठीक है। सबके रिप्लाई मिलेंगे, बस कॉमेंट करो और मैसेज करो भाई बस। एंड एक चीज़ बता दूँ कि सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, साइंस में सैम्पल पेपर लगा लेना, सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडब्ल्यू के साइंस के भी सैम्पल पेपर आते हैं, सारे सब्जेक्ट के आते हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना। बाकी अब अगला सब्जेक्ट है हमारा एसएसटी, और एसएसटी की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो एसएसटी में क्या है ना, हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। सिंपल है भाई, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एसएसटी सब्जेक्ट तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल है, टफ है, हमसे तो नहीं हो रहा यार, क्या करूँ भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, पागल हो रखे हो भाई, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ। माइंडसेट चेंज करो, समझो बात को। एसएसटी समझ आएगी जब तुम बैठोगे समझने के लिए। ऐसे मन में सोचो अरे ये तो बोरिंग है यार, तो बोरिंग लगेगा ही, नींद आएगी भाई। जब तुम पहले माइंडसेट बैठा रखा है तुमने कि नींद आने वाली है और बोरिंग है, तो ऐसा होगा, सीधी सी बात है भाई। माइंडसेट चेंज करो। अगर तुम्हें एसएसटी समझ नहीं आ रही तो समझने की कोशिश करो। और एनसीईआरटी प्लीज़ मत पढ़ना, प्लीज़ बोल रहा हूँ, हिस्ट्री की एनसीईआरटी कभी मत पढ़ना, बहुत ज़्यादा बेकार एनसीईआरटी है यार। मैं सीबीएसई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, एनसीईआरटी चेंज करो भाई, लैंग्वेज सीधी करो। कैसी लैंग्वेज, टफ लैंग्वेज कौन बताता है यार, बहुत ज़्यादा टफ वर्ड यूज हुए। बट जिसको इजी लगता है उसको इजी लगता है, मैं तो मेजोरिटी की बात कर रहा था। और एसएसटी के टॉपिक डेप्थ में पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई टॉपिक मुश्किल नहीं है। आसिम सर और बाबा बंगाली और पढ़ले अक्षय और इतने सारे चैनल हैं तो यार एसएसटी के लिए। एनिमेशन से पढ़ो, कैसे ही पढ़ो, बस मुझे चाहिए कि तुम लोग पढ़ो एसएसटी। एसएसटी मैंने लिए, आर्ट्स लिए मैंने, ठीक है। टेंशन मतलब टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। बाकी एसएसटी की कोई टिप्स नहीं है ज़्यादा। एंड इसमें आंसर राइटिंग एक मेजर फैक्टर है जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। बाकी अभी मैं बता दूं तुम लोगों को, एसएसटी बहुत ईजी है, समझो बात को, बस माइंडसेट चेंज करो अपना। और एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, बट समझो जो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ। एंड बस एसएसटी के बाद हम हिंदी, इंग्लिश, आईटी, इन तीनों की बात करते हैं एक साथ। हिंदी, इंग्लिश, आईटी। आईटी को थोड़ा साइड रखो, हिंदी इंग्लिश मेन है। हिंदी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ। लिखने में प्रॉब्लम आती है, रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, सबको प्रॉब्लम आती है, इससे बाहर निकलो भाई। अगर तुम मन में यही सोचोगे कि मुझे लिखना नहीं आता, मुझे रीडिंग नहीं आती, तो नहीं आएगी ना। तुम कोशिश तो करो एक बार भाई, सबके साथ होता है, टेंशन मत लो। ये ऐसा कोई डर नहीं है हाँ मैं फेल हो गया, ये कोई अलग बात है भाई। फेल हो गया बताने में डर लग रहा है, रीडिंग नहीं आती क्या भाई, दिक्कत थोड़ी है भाई, सीख लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ो हिंदी के,
हिंदी की बुक रीडिंग करो। मेरे को ना अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मेरे हिंदी में ज़्यादा नंबर आएंगे इंग्लिश के कंपेयर में, बट आ गए भाई, क्योंकि मैंने हिंदी की प्रैक्टिस करी थी, मैंने बहुत ज़्यादा रीडिंग करी थी, जिससे मेरे दिमाग में घुस गया था पूरा। हिंदी लिखने में प्रॉब्लम आती थी, वही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करो, बस सब कुछ सिंपल है, ठीक है, हो जाएगा आराम से। और इंग्लिश में क्या है, आंसर राइटिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, हर जगह आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट होती है। आंसर राइटिंग कोई हुआ नहीं है, इतना बड़ा मुश्किल चीज़ नहीं है, ईजी है भाई, सिंपल है। मैक्सिमम आंसर के प्रैक्टिस करो, डेली आंसर लिखो। पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, ये सब क्यों देते हैं? ताकि तुम प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आंसर राइटिंग में तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। जितने ज़्यादा आंसर लिखोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। जिसने बोला है सही बोला एकदम भाई, यही होता है, ठीक है। सैम्पल पेपर मैंने बताया, प्रैक्टिस करो। ये नहीं ले पा रहे हो तो मैं गिव अवे करूँगा यार, उसमें पार्टिसिपेट लेना, मिल जाएंगे। एंड मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। मैथ में प्रैक्टिस जरूरी है, हर जगह प्रैक्टिस चाहिए। लास्ट का 1 मंथ है तुम्हारे पास, इस 1 महीने में इतनी प्रैक्टिस करो कि किसी ने सोचा नहीं होगा भाई। मैंने भाई पिछले साल क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के टाइम पे पता है कितनी प्रैक्टिस करी थी भाई, फट गया था भाई मेरा दिमाग, इतना 10-10 घंटे पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस करी थी मैंने, इसलिए 81 आ गए। और ऐसा मत सोचना 81 कम होते हैं भाई, मेहनत देखो भाई, कितनी मेहनत करी थी मैंने। और आज भी मेरे से कोई बोलता है ना वैसी मेहनत करके दिखा, तो मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे आता है वो करना, ठीक है। वही सीखो भाई, मेहनत करना सीखो, ठीक है। और बस यही है भाई, थोड़ा ज्ञान दे दिया, बट समझो बात को। एंड आंसर राइटिंग से भटक गया था मैं, बट आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करने से ही आएगा। नॉर्मल से प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करते रहो, पूरे दिन प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो, हो जाएगा सब कुछ, समझो बात को। एंड अब आईटी क्या है, एडिशनल है, सिंपल है, हो जाएगा, टेंशन मत लो, सिंपल है। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है बिगेस्ट रिग्रेट, जो कि तुम लोगों के होते हैं। तुम लोगों के, तुम तो 10th में, तुम्हारे क्या होंगे, मेरे हैं ना, मैं 11th में हूँ। जितने भी बंदे 11th में, कुछ स्टडी ब्लॉगर हैं, अब नाम नहीं लूँगा, सबके नाम लेते रहूँगा क्या यार, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। बाकी तुम समझो बात को, सबका रिग्रेट एक ही था। क्लास 10th में लास्ट के 1 महीने में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उन्होंने सोचा हमने तो सब कुछ पढ़ रखा है, सिंपल है भाई, हमने पढ़ रखा है, हो जाएगा। लास्ट के 1 महीने में पढ़ा ही नहीं, पूरा साल पढ़ा, लास्ट का 1 महीना छोड़ दिया, दैट्स वाई उनके नंबर कम हो गए। अभी लास्ट के 1 महीने में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ा ना तुम्हारे नंबर गिर जाएंगे, लिटरली बता रहा हूँ, सच्चाई है भाई। नंबर बढ़ाने हैं तो लास्ट का 1 महीना पूरा जी जान लगा दो, ठीक है, समझ रहे हो। लास्ट का 1 महीना बहुत अच्छे से पढ़ो। एंड अब मैं एक रियलिटी चेक देने वाला हूँ, सुनने के लिए तैयार हो जाओ यार। पानी वानी पी लो, मैंने तो नहीं पिया, बट तुम पी लो, ठीक है। ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है अपना बी रियल विथ योर सेल्फ, ठीक है। अपने साथ सच, अच्छे से सच्चाई में जियो भाई, रियलिटी में जियो। ये चूतियापा बहुत तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरे 95 आएंगे, मेरे 98 आएंगे। भाई कुछ नहीं पढ़ रहा बंदा पूरे दिन टाइम पास कर रहा है, बैठा हुआ है, रिलैक्स कर रहा है। 95 आएंगे भाई मेरे, तो मेरे 98 आएंगे। कमेंट करे जा रहे हैं, मैसेज करे जा रहे हैं, भाई 95 कैसे लाऊं, 1 हफ्ता बचा है। अरे भाई 4 दिन बचे हैं, अब बता दो 1 दिन पहले कैसे लाऊं। कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर अभी नहीं पढ़ोगे कब पढ़ोगे भाई। और प्लस में पढ़ पढ़ के ना अपने आप को रियलिटी चेक देते रहो। हाँ, मेरी औकात 80% लाने की है, ठीक है, सिंपल है। मैं 90% ला सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा है। उसके बाद बोलो, ये नहीं बिना पढ़े ही बोल रहे हो 98 आएंगे, 99 आएंगे। मैंने अपने दीवार पे लगा दिया था 80 से 90% मेरे आने वाले हैं। मैंने देख लिया था, मैंने इतना पढ़ाई करी है तो इस हिसाब से इतने आने हैं। ये कभी नहीं सोचा मैंने 98 आएंगे। अगर मैं ये मान के चलो, ठीक है, अगर मैं ये सोचता मेरे 98 आएंगे तो मैं अभी रो रहा होता, डेली मैं रिग्रेट में जीता, अरे यार मेरे 98 नहीं आए। मैंने अपने आप को सच्चाई बता दी, मेरे 98 नहीं आने वाले, क्यों फालतू में रोऊं मैं। मेरे को पता था मेरे 80% आएंगे, दैट्स वाई मैं हैप्पी हूँ भाई अपनी लाइफ से। कुछ बोलते हो भाई तू खुश कैसे है 80%, भाई मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे को पता था मेरे इतने आएंगे। तो अपने आप को प्लीज बता दो कि मेरे इतने आने वाले हैं, बस सिंपल है। अपने आप को पहले ही बता दो मेरे इतने आने वाले हैं, और अभी 1 महीना बचा है, अपने आप को बता दो हाँ मैंने इतना पढ़ा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा पुश करूंगा तो मेरे 85 बन जाएंगे, जिसके 80 बन रहे थे मेरे 85 बन जाएंगे। अगर मैं और पुश करूंगा तो 95 बन जाएंगे। बस अपने आप को बता के रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो रिग्रेट नहीं होगा। और रिग्रेट लाइफ में बहुत बेकार चीज़ होती है, जो कि लिटरली इंसान को अंदर से खा जाता है रिग्रेट। तो रिग्रेट कभी मत करना, अपने आप से रियल रहो, अपने आप को सारी परसेंटेज बताते रहो कि हाँ मेरा इस पॉइंट पे इतना % आ सकता है। बस सिंपल है भाई। दीवार पे अभी लिख दो भाई, अभी कमेंट में लिख दो कि मेरे 80% आ सकते हैं, मेरे 82 आ सकते हैं, मेरे 99 आ सकते हैं, और मेरे 100 भी आ सकते हैं। जिसका जो मन है वो लिख दो, मतलब जिसने जितना पढ़ रखा है उस हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो अभी कमेंट में लिख दो, बोर्ड एग्जाम के बाद इस कमेंट को वापस पढ़ लेना, और जितना आ गया उसको फिर वापस कमेंट लिख देना। एंड ठीक है, और बहुत ही ज्ञान दे दिया मैंने, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया।
मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं सुबह से इतना रिहर्सल कर रहा है मैंने, पता है कितने घंटे लगाए इस वीडियो को बनाने में, लिटरली बता रहा हूँ। अभी मैं सुबह 3 बजे से बैठा हूँ, अभी कितना टाइम हो रहा होगा, अभी 9 बजने वाले हैं, 4 5 6 7 8 9, 5 से 6 घंटे मैं इस वीडियो को दे रहा हूँ। तो तुमसे बस मैंने 10 के सब्सक्राइबर मांगा है और प्लीज़ कंप्लीट कर देना। बाकी मैं इतने घंटों से ये वीडियो बना रहा हूँ तो कर देना कंप्लीट, ठीक है। एंड ये पीछे जो बुक रखी है PW की, आगे कर देता हूँ यार, ये वाली बुक, ठीक है, इसको गिव अवे करने वाला हूँ मैं। तो में से एक लकी विनर को ये बुक मिल जाएगी आराम से फ्री में, ठीक है, टेंशन मत लो। 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो यार, दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की भाई, गिव अवे तुम्हें मिलेगा भाई, बस 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं बता दूंगा गिव अवे की डिटेल्स, क्या क्या रूल्स है, सब कुछ बता दूंगा। एंड अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, बहुत ही मेहनत लगी वीडियो बनाने में। सो इस वीडियो को करते पर एंड, वीडियो से ले दो लाइक और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और सब्सक्राइब कर देना यार। अभी जो भी यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो उसके 99% आने वाले हैं भाई, 99 100 ले लो यार तुम, बस लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।